क्या आपको सच में भगवत गीता के सच के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं क्या है सच और क्या है झूठ? जो सच आपको बताया गया, क्या वो पूरा सच है या फिर हम सदियों से अधूरा ज्ञान ही सुनते आ रहे हैं? जरा रुकिए, एक सवाल अपने मन से पूछिए। क्या आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि करना पड़ता है, या इसलिए कि उससे आपको कुछ मिलेगा? अगर फल ना मिले तो क्या आप वही कर्म पूरे मन से कर पाएंगे? यही प्रश्न आज भी हर इंसान के भीतर है, और यही प्रश्न हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के मन में उठा था, और उसका उत्तर दिया था श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 3 अध्याय में, कर्मयोग। कर्मयोग हमें यह नहीं सिखाता कि संसार छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता है कि संसार में रहते हुए आत्मा को कैसे मुक्त रखा जाए। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो काम करते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर थक जाते हैं। अर्जुन की उलझन अर्जुन कहते हैं, श्लोक जयसी चित्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। भावार्थ, हे कृष्ण, अगर आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? अर्जुन भ्रमित है, कभी त्याग की बात सुनते हैं, कभी कर्म की, और यही भ्रम आज भी हमारे जीवन में है। कृष्ण का पहला सत्य। कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, श्लोक नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सोचना कर्म है, चलना कर्म है, यहां तक कि कुछ न करना भी एक कर्म है। कर्म से भागना प्रकृति के विरुद्ध है। निष्काम कर्म का रहस्य अब कृष्ण कर्म योग का सबसे गहरा सूत्र बताते हैं। श्लोक यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते जीडीवो। भावार्थ, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखकर बिना आसक्ति के कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। और फिर आता है कर्म योग का सार। श्लोक तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचार। इसीलिए फल की आसक्ति छोड़कर निरंतर अपना कर्तव्य निभाओ। कर्म को कर्तव्य समझो, सौदा नहीं। यज्ञ भाव से कर्म कृष्ण कहते हैं। श्लोक यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। जो कर्म यज्ञ भाव से नहीं किया जाता वह बंधन बन जाता है, लेकिन जब तुम समाज, कर्तव्य और ईश्वर के लिए कर्म करते हो तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि नहीं बल्कि समर्पण है। श्रेष्ठ पुरुष का उदाहरण कृष्ण कहते हैं। श्लोक यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्देवेतरो जना। जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। अगर नेता कर्म छोड़ दें, अगर गुरु अकर्म में डूब जाए तो समाज अंधकार में चला जाता है। इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति का कर्म और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्जुन का स्वधर्म। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्लोक श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म भले कठिन हो लेकिन दूसरे का धर्म अपनाने से श्रेष्ठ है। डर या मोह के कारण कर्तव्य छोड़ देना अधर्म है। आज के जीवन में कर्मयोग। आज हमारे लिए कर्मयोग का अर्थ है काम करो लेकिन अहंकार मत करो, मेहनत करो लेकिन फल से मत करो, कर्तव्य निभाओ और परिणाम ईश्वर पर छोड़ो। यही शांति का मार्ग है। अध्याय का सार। भगवत गीता का 3 अध्याय हमें यह सिखाता है, कर्तव्य से भागो, कर्म को पूजा बनाओ और फल को समर्पण बनाओ।